सुषमा और उसका परिवार शहर में रहता था। एक दिन सुषमा के घर का नौकर रामू गांव से अपनी बेटी रूली को साथ में लेके आता है। रामू, ये कौन है? अरे मैडम, ये मेरी बेटी है। शहर में नौकरी की तलाश में आई है, तो जब तक इसे नौकरी नहीं मिल जाती, क्या ये यहाँ पे रह सकती है? तभी राजन अपने कमरे से बाहर आता है और पहली नजर पड़ते ही राजन को रूली से प्यार हो जाता है। अरे क्यों नहीं रामू अंकल, ये बिल्कुल यहाँ रह सकती है। लेकिन बेटा। इट्स ओके मॉम, रामू अंकल की ही तो बेटी है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर। रूमी मिस्टर बोलकर चुप हो जाती है। तब राजन जवाब देता है, राजन। ओह राजन, थैंक यू एंड नाइस टू मीट यू। या मी टू। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। सुषमा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन सोच रही थी, गांव की लड़की कितनी भी अंग्रेजी बोल ले, रहती गांव की ही है। कपड़े तो देखो इसके कितने गंदे हैं। वैसे रूली, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? मैंने बीकॉम किया है। इट्स अमेजिंग, गांव में रहकर भी तुम इतनी एजुकेटेड हो। बाबूजी ने कभी पढ़ाई के लिए मना ही नहीं किया। मैं अपनी कंपनी के एचआर से तुम्हारे इंटरव्यू की बात करता हूँ। क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। ये राजन कुछ ज्यादा ही फेवर नहीं कर रहा इस लड़की को। अगले दिन सुबह राजन और रूली साथ में ऑफिस जाते हैं और फिर ऑफिस में बिना इंटरव्यू के ही रूली नौकरी पर लग जाती है। राजन, थैंक यू सो मच अगेन। तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। थैंक्स टू यू रूली। मुझे थैंक यू किस लिए? मेरी लाइफ में आने के लिए। फिर शाम को लौटते वक्त रूली और राजन मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर घर आते हैं। घर की बेल बजती है। रामू, देखना कौन है? जी मैडम। रामू, सुषमा और राजन के पिता तीनों ही सदमे में थे। अरे गांव की देहाती लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फंसाने की? अरे मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं किया रूली ने। तुम चुप रहो राजन, मैं ये गांव की लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। बड़े लोग और पैसा देखा नहीं कि फिसल जाती हैं। माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर बिहेवियर ब्लडी देहाती लड़की। अब बहुत हो रहा है मॉम, मैं रूली से प्यार करता हूँ। ब्रेन वॉश कर दिया है इस लड़की ने तेरा। कल आई और आज मकसद पूरा कर लिया। ऐसा मत बोलिए मैडम। पापा आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना मॉम से। अरे तू पागल हो गया है क्या? इस नौकर को पापा बोल रहा है? पापा। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई लव रूली। अरे ये बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है और आज ही इसकी नौकरी मेरे ऑफिस में लगी है। क्या? बहुत बड़ा हाथ मारा है रामू तेरी लड़की ने। अब हमारे घर में काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ पापा, आप चाहिए, मैं रूली का ध्यान रखूंगा। कुछ देर बाद सुषमा का गुस्सा ठंडा होता है और वो सोचती है कि अभी के लिए इस लड़की को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बाद में इसको यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दूंगी। रूली भले ही पढ़ी लिखी थी और अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन फिर भी उसके हाव भाव गाँव वाले ही थे। रूली, यहाँ आना। आई माँ जी। कॉल मी मॉम, नॉट माँ जी। ओके मॉम। जाओ मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। रूली थोड़ी सोच में पड़ गई और ग्रीन टी का हिंदी में मतलब निकालने लगी। तभी सुषमा की फ्रेंड्स घर में आती हैं। अरे रूली बहू, 2 एक्स्ट्रा ग्रीन टी और लेती आना। ग्रीन मतलब हरा और टी मतलब चाय, मतलब हरी चाय। लेकिन ये बनती कैसे है? तभी उसका ध्यान सब्जी में रखे करेले पर गया और रूली ने करेले की चाय बना दी। ये लीजिए माँ जी, चाची लोग आप भी लीजिए। व्हाट चाची? सस तेरी बहू गवार तो नहीं है, पर इसकी लैंग्वेज देख। गवार नहीं है पर देहाती जरूर है। फिर सब चाय पीती हैं। इयो, अरे यार, व्हाट इज दिस? अरे देहाती लड़की, मैंने तुझसे ग्रीन टी बनाने को बोला था, ये क्या है? माँ जी, ये हरी चाय ही तो है, मैंने करेले से बनाई है। क्या? सारी सहेलियां हंसने लगती हैं और वहां से उठकर चली जाती हैं। सुषमा को लगता है कि भाई उसकी बेइज्जती हो गई, वो भी उसकी दोस्तों के सामने। उसके बाद आए दिन सुषमा रूली को तंग करती थी और रूली कभी भी थकी नहीं। एक दिन अचानक सुषमा छत की सीढ़ियों से गिर गई। अरे माँ जी, क्या हुआ? चलिए कमरे में चलिए। रूली सुषमा को उठाकर कमरे में ले आती है और सुषमा की पट्टी करती है और दवा भी देती है। सुषमा होश में आते ही डॉक्टर से बोलती है, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी बहू को बोलिए जिसने सही टाइम पर आपका इलाज करा दिया, वरना ज्यादा खून बहने की वजह से आपको होश में लाना मुश्किल हो जाता। सुषमा की आंखों में आंसू थे और सुषमा ने रूली को गले से लगा लिया। इसके बाद फिर सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे।